Very good morning, student. Now we are going to see the last question in this chapter, admission of partners में. Remaining questions we'll see as a revision. 1984 last questions हम लोग इसमें कर रहे हैं. As usual, last question से similar question है. The following is the balance sheet of the firm Sangam Trader 31st December. Ganga, Yamuna are the partner of firm who share profit and loss 3:2. क्रेडिटर्स है, कैपिटल है. एसेट्स में जाता हूं तो कैश है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है. दे टेक सरस्वती इनटू पार्टनरशिप फर्म दैट द न्यू फर्म टू बी रीनेम्ड एज अ त्रिवेणी. उन्होंने इस नए फर्म का नाम त्रिवेणी रखा है. Saraswati shall pay 2,000 as her shares of goodwill, the amount retained in the business. Retained का मतलब बताया ना आपको, keep with us, अपने पास रखना है. या वर्डिंग्स मैंने समझाया ना, retained मतलब in cash, raise not in cash, withdrawal in cash, write off not in cash. तो यहां पर आप मार्किंग कर लो, गुडविल कैश में है. That she shall bring 6,000 as a capital for 1/4 shares in future profit. 6,000 उसने लाने का डिसाइड किया and for that she get the profit 1/4. The firm were to be revalued. बिल्डिंग दिया है 12,000. बिल्डिंग को मार्किंग कर लो. मशीन एंड फर्नीचर को मार्किंग कर लो. डेटर्स को मार्किंग कर लो. एंड स्टॉक टू बी टेकन. स्टॉक का वैल्यू 10,000. The excess of capital of Ganga and Yamuna over their due proportion of sharing profit in the new firm is to be transferred to their respective loan account. And once again same last one की तरह, यहां पर भी हम लोगों को excess capital वाला एडजस्टमेंट दिया हुआ है और इसने बताया कि जो उनका कैपिटल एक्सेस होगा that capital you transfer to the loan. और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर वो लोन वर्ड्स यूज नहीं करता तो दैट एक्सेस कैपिटल वी एडजस्ट बाय कैश. उसको हम लोग किससे एडजस्ट करते हैं? कैश से. तो ये जो एडजस्टमेंट है ना स्टूडेंट, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं. एडजस्टमेंट नंबर 5. मैंने आपको बताया स्टूडेंट फॉर दिस वी रिक्वायर न्यू रेशियो चाहिए मुझे. न्यू रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया बैलेंस इनटू ओल्ड रेशियो. अब सबसे पहले मुझे चाहिए स्टूडेंट बैलेंस. बैलेंस मैंने आपको समझाया कैसे फाइंड करोगे. आपको सिंपल सोचना है कि न्यू पर्सन के आने से पहले इस बिजनेस को 1 रुपीज का प्रॉफिट था और इस 1 रुपीज के प्रॉफिट में हमने उसको 1/4 दे दिया. इस 1 रुपीज में मैंने उसको 1/4 दे दिया. तो बैलेंस लोगों के लिए कितना बचा? 3/4. ओल्ड रेशियो, ये तो क्वेश्चंस में हमेशा आपके पास रहता है. अब अगर मैं ओल्ड की बात करूं तो 3/5, 2/5. ओल्ड रेशियो गंगा का 3/5 और यमुना का ये आपको दिया है. अब स्टूडेंट मेरे पास बैलेंस है और ओल्ड रेशियो है. फॉर्मूला हम लोग देखते हैं. फर्स्ट वन मुझे किसका फाइंड करना है? न्यू रेशियो गंगा का. हमारा फॉर्मूला क्या है? बैलेंस इनटू ओल्ड. बैलेंस कितना? 3/4. ओल्ड कितना है स्टूडेंट? 3/5. 9 और 820. फर्स्ट वन का रेशियो क्या हो जाएगा? 9. 3/5, 2/5. देन यमुना बैलेंस 3/4. ओल्ड कितना है स्टूडेंट? 2/5. 620.
नेक्स्ट वन है सरस्वती का। सरस्वती का हमारे पास है 1/4 और मुझे डिनोमिनेटर तीनों का 20 चाहिए। तो किसी ऐसे टेबल से मैं इंटू करूं कि 20 हो जाए, लेकिन वो अप्स एंड डाउन करना पड़ेगा। लास्ट वन की तरह न्यू रेशियो हो जाएगा 9, 6 एंड 5। ओके स्टूडेंट, अब हम लोगों को कंपेयर किससे करना है? न्यू पर्सन के साथ, कि न्यू पर्सन को 5 रेशियो चाहिए एंड फॉर दैट 5 रेशियो ही ब्रिंग द 6,000 रुपीज। तो जो यहां पर फर्स्ट पार्टनर गंगा है उसको 9 रेशियो चाहिए, तो 9 रेशियो के लिए हाउ मच, मतलब इसी के प्रपोर्शन में बाकी पार्टनर्स भी फिर कैपिटल क्या करेंगे? लेकर आएंगे। इतना समझा स्टूडेंट आपको? चलो अब एडजस्टेड कैपिटल। पहले किसका दिया है? गंगा। गंगा का फाइंड करते हैं। सबको कंपेयर किससे करेंगे हम? न्यू से। 5 रेशियो के लिए 6,000, तो इसका रेशियो कितना है स्टूडेंट? 9। 9 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आ गया 10,800। गंगा के बाद यमुना, इसको भी न्यू के साथ कंपेयर करूंगा मैं। 5 रेशियो के लिए 6,000, तो 6 रेशियो के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 7,200। और सरस्वती का तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, सरस्वती को 5 रेशियो चाहिए। 5 रेशियो के लिए सरस्वती ने कितना पैसा लाना चाहिए? 6,000 रुपीज। थर्ड, ये आपका फर्स्ट पार्टनर, ये आपका सेकेंड पार्टनर, थर्ड है सरस्वती, इसको कितना पैसा लाना है? 6,000। 5 रेशियो के लिए 6,000। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका एडजस्टेड कैपिटल। अब एज यूजुअल स्टूडेंट जैसे आप क्वेश्चंस करते हो उसी तरीके से इस क्वेश्चंस को भी करना है। ओके चलो, सो वी ट्रांसफर टू द रिस्पेक्टिव बैलेंस। फर्स्ट आपको दिया है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इज योर लायबिलिटी 24,800। देन कैपिटल by balance brought down 14. Assets देखो, assets is a debit balance. Cash at bank, true balance brought down 2,000. Then building, inner column, we have the adjustment. Machinery, $14,000. Furniture, this furniture is 600, inner column. Then stock 8,200, inner column. And debtors 18,000. First हमारा steps we transfer to the respective balance to the respective ledger. Now student we see the adjustment. सरस्वती सेल पे 2,000 as her shares of goodwill. सरस्वती ने 2,000 रुपीज किस चीज का लाया स्टूडेंट? गुडविल का।
ए में रफ कर रहा हूं स्टूडेंट। अब सरस्वती ने गुडविल का पैसा लाया तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सरस्वती 2000, कैश अकाउंट डेबिट टू सरस्वती। सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एक एंट्री कैश में, दूसरा कहां पे स्टूडेंट? गुडविल। गुडविल का लेजर हमारे पास नहीं है। अब ये जो गुडविल आया किसके लिए आया स्टूडेंट? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो गुडविल को हम लोग पार्टनर्स के बीच में क्या करते हैं? क्रेडिटेड करके रखते हैं कि देखो गुडविल में आपका इतना और आपका इतना। तो नेक्स्ट एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू गंगा टू यमुना। गुडविल इज 2000, रेशियो है 3:2। तो 3 + 2 5 से हम लोग इसको क्या करेंगे? डिवाइड। 400 हो जाएगा, 400 × 3। गुडविल अकाउंट डेबिट टू गंगा टू यमुना। गुडविल का लेजर मेरे पास नहीं है, गंगा यमुना है ना, गंगा यमुना के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल 1200 और 800। दैट सी सेल ब्रिंग 6000 एज अ कैपिटल। उसने 6000 रुपीज किसके लिए लाया? कैपिटल के लिए। कैपिटल के लिए पार्टनर्स पैसे लाएगा। 1 सेकेंड क्या आने वाला है? कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सरस्वती। कैश एंड बैंक में यहां पर एंट्री क्या था स्टूडेंट? मैंने जो करेक्ट किया था कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। चलो अब ये गुडविल वाला एंट्री। अब यहां पर स्टूडेंट 6000 सरस्वती ने लाया, किस चीज का? कैपिटल का। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सरस्वती। एक कैश एंड बैंक में, दूसरा सरस्वती में। टू मतलब क्रेडिट। कैश एंड बैंक कैपिटल 6000। ओके। बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹12,000। बिल्डिंग इसने बताया 12,000। स्टूडेंट हमारा बिल्डिंग 10,000 का था, 10,000 का बिल्डिंग 12 हो गया। $2,000 से हमारा बिल्डिंग अप्स हो गया, हमारे लिए प्रॉफिट। मशीन एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय 10%। $14,000 में से 1,400 माइनस कर दो। 1,400 का हमको क्या हो गया? लॉस। $1,400 मशीन एंड फर्नीचर। ₹540। 60 रुपीज का फिर से लॉस हो गया स्टूडेंट। $60। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज
is provision of 5% on debtors. Exact last question है स्टूडेंट, exact last one है, सिर्फ उन्होंने फिगर चेंज किया है 900। तो वंस अगेन स्टूडेंट हम लोगों को 900 रुपीज का क्या हो गया, लॉस। वेयर यू राइट द लॉस, डेबिट साइड में, स्टॉक टू बी वैल्यू 10,000, इंक्रीज 8,200 है स्टूडेंट। 8,200 का हमारा पहले स्टॉक था, लेकिन जो स्टॉक हमारा 8,200 का था अब वो 10,000 हो गया, 1,800 इंक्रीज हो गया। $1,800 एक्सेस कैपिटल ऑफ गंगा एंड यमुना। ऑलरेडी देखो हम लोगों ने कैपिटल फाइंड किया। नॉर्मली क्वेश्चंस में हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड करते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है एक गंगा, मतलब हम लोगों ने फाइंड किया एक गंगा, एक यमुना, सरस्वती, गंगा का 10,800, 7,200 and 6,000। कैपिटल गंगा, यमुना, सरस्वती, 10,800, 7,200 and 6,000। सबको प्लस कर दो, 10,800, 7,200 and 6,000, 24। एंड एज यूजुअल स्टूडेंट, जैसे हर लेक्चर्स में हम लोग अकाउंट्स क्लोज करते हैं, उसी तरीके से यहां पर भी आपको क्लोज करना है। आपका क्रेडिट साइड 3,800 है, तो 3,800 माइनस 1,460, 900, 1,440। प्रॉफिट ट्रांसफर गंगा, यमुना 3:2, 5, 864, 576। यहां पर डेबिट, तो पार्टनर्स में क्रेडिट। 864, 576। Now you close the ledger student, partners capital and find the balancing figure. 14,000, 1,864, A has 1664, 5264 इसका एक्सेस है स्टूडेंट। सेम फॉर सेकेंड, 14, 8, 576, 15,376, 8,176,
ये तो टैली हो गया। अब स्टूडेंट ये लोन है, वेयर वी राइट द लोन, लायबिलिटी गंगा यमुना 52648176। एज यूजुअल मैंने बताया कि आपका बैलेंस शीट क्या होना चाहिए स्टूडेंट, टैली होना चाहिए। सो स्टूडेंट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, कुछ भी इसमें नया नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स अगर कहीं लगेगा तो गुडविल में आप उस लेक्चर को देखो। एक लेक्चर मैंने सिर्फ और सिर्फ रखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको ये डिसाइड करना है गुडविल कैश है कि नॉट इन कैश है। कैश है उसके अंदर आप देखोगे कि एक कैश का एंट्री, डिस्ट्रीब्यूट का एंट्री, और कैश वाले में होता है ना विड्रॉ, तो एक एक्स्ट्रा एंट्री मुझे करना पड़ रहा है। नॉट इन कैश के अंदर देखोगे, नॉट इन कैश तो कैश का एंट्री नहीं करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट का एसेट्स, और एक विड्रॉल करके है। तो विड्रॉल मतलब भी नॉट इन कैश है, तो वहां पर एक डिस्ट्रीब्यूट का एंट्री और एक गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे, विड्रॉल नहीं सॉरी राइट ऑफ की एंट्री, राइट ऑफ करेंगे। तो वहां पर मैंने एंट्री लिख कर दिया ऑल पार्टनर्स टू गुडविल, और जहां ऑल पार्टनर्स आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उस लेक्चर को देखो स्टूडेंट। तो यहां पर हमारा एडमिशन फिनिश हुआ। अभी नेक्स्ट सेशन में विल स्टार्ट द रिटायरमेंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एक कंटिन्यू और रिलेटेड चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच।